बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। ये वीडियो आपके लिए सच में बहुत काम का होने वाला है और मैं ऐसे क्वेश्चंस और ट्रिक्स बताऊंगा जिससे कि वेब ऑप्टिक्स काफी आसान लगेगा। आप अपने पिछले 4 वीडियोस को उनको देखेंगे और ये क्लास अटेंड करेंगे तो फिर निश्चित रूप से आपके लिए वेब ऑप्टिक्स का पार्ट थोड़ा सिंप्लीफाइड हो जाएगा, काफी आसान महसूस करेंगे आप। लेकिन आपको सारा वीडियो अच्छे से सुनना पड़ेगा और मेरे हर शब्द को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि पढ़ाने के दौरान मैं वो सारी बातें करता हूं जिससे कि मैक्सिमम क्वेश्चंस का ग्राउंड या बेस क्लियर हो जाए और वो बात आपको समझ में आ जाए। तो हम लोग YDSC के 2 लेक्चर्स ऑलरेडी एप्लीकेशन पार्ट पे कंटिन्यू कर चुके हैं बच्चों। उसके बाद हम लोग यहां पर एक और पार्ट कंटिन्यू करेंगे और ये लास्ट डिस्कशन होगा YDSC का। और जितना मैंने ये पार्ट कंटिन्यू किया है, अगर आप उन पर स्मूथली कवर करते हैं तो निश्चित रूप से आप एक कमांड जनरेट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं बच्चों, क्वेश्चंस के थ्रू यहां पर बात करते हैं। जैसा कि एक क्वेश्चन हमने किया था, अब शायद आपको याद होगा, फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूं। जैसे मान लो आपने क्या करा, पिछले वाले पार्ट पे हमने यहां कहा था कि अगर यहां पर कोई एक स्क्रीन है, यहां पर बच्चा कोई भी एक स्क्रीन है और ये स्क्रीन यहां पर है, करेक्ट। इन दोनों के जो सोर्सेस हैं, इन दोनों सोर्सेस के बीच की दूरी जो है वो 3 लैम्डा के बराबर है। यहां से जो स्क्रीन है वो मिड पॉइंट की दूरी कैपिटल D के बराबर है और कैपिटल D इज फार ग्रेटर देन 3 लैम्डा। ये भी गिवन है बच्चों, तो यहां पर ये 3 लैम्डा करके गिवन है। फाइंड द नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा formed on the screen। है ना बच्चों। तो आपको यहां पर स्क्रीन पर जितने मैक्सिमा बने हैं और मिनिमा बने हैं वो बात आपको निकालनी है। मैंने पढ़ाने के दौरान बच्चों एक बात कही थी आपसे कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर मैक्सिमा या मिनिमा का बनना इस बात पे डिपेंड करता है कि पाथ डिफरेंस क्या है। तो उसके लिए बच्चों, अगर मैं मान लेता हूं कि यहां से अगर इसे S2P लिया और इसे यहां पर हमने क्या लिया बच्चा, S1P, तो यहां से अगर हम ये वाला पॉइंट लेते हैं और इस इधर से हम दूसरे वाले वेव को ले जाएं और यहां पर कोई सुपरपोजिशन हुआ, ठीक है, तो उसकी एंगुलर पोजीशन को बताने के लिए बच्चा मिड पॉइंट से एक पॉइंट लीजिए और यहां से इसे जोड़ दीजिए। जैसे ही आप इसे जोड़ेंगे बच्चा, ये वाला एंगल थीटा हो गया। तो ये वाला एंगल अगर बच्चा थीटा है तो एंगल छोटा होने की सिचुएशन में ये भी थीटा होगा। और मैंने कहा था कि अगर आपको पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना होता है तो आप एक से केवल दूसरे पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। तो जैसे ही आप ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे बच्चा, यही यहां पर पाथ डिफरेंस होना चाहिए। तो S1M यहां पर जो होगा वही यहां पर पाथ डिफरेंस होना चाहिए। और अगर आप इस डायग्राम को थोड़ा ऑब्जर्व करें तो आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा बच्चों। आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ये, तो यहां से ये वाला एंगल अगर थीटा है, ये वाला अगर 3 लैम्डा है, तो ये क्या होगा बच्चा, 3 लैम्डा कॉस थीटा। तो मैं पाथ डिफरेंस अगर लिखूंगा बच्चों, तो पाथ डिफरेंस इज इक्वल्स टू 3 लैम्डा कॉस थीटा फॉर मैक्सिमा। अगर हम मैक्सिमा की पोजीशन बात कर रहे हैं कि मैक्सिमा के लिए क्या पॉसिबिलिटीज है, तो आपको पता है ना बच्चा, मैक्सिमा के लिए पाथ डिफरेंस क्या होता है, n लैम्डा के बराबर होता है। तो इसे यहां पे आप n लैम्डा पुट करेंगे, ये हो जाएगा 3 लैम्डा
कॉस थीटा, बच्चा लेमडा से लेमडा कट जाएगा, n/3 कॉस थीटा के बराबर होगा। तो यहां पे जो n/3 है वो कॉस थीटा के बराबर होगा। तो यहां से आप देखिए भैया, अब हमें थीटा की वो पॉसिबल या प्रैक्टिकल वैल्यूज रखनी है बच्चों जो कि फिजिबल है और हो सकती हैं। तो हम यहां पे क्या करेंगे, n की वैल्यू 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं और 3 रख सकते हैं। तो 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा कॉस थीटा बच्चा, 0 रखेंगे तो 0 भी हो सकता है, 1/1 अगर 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा, 1 रखेंगे तो 1/3 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 2/3 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 3। ये सारे पॉसिबल वैल्यूज हैं, बट एक से ज्यादा कॉस हो नहीं सकता बच्चा। तो अगर कॉस एक से ज्यादा नहीं हो सकता तो इसका मतलब ये पॉसिबल वैल्यूज हैं एंगल के जिसके लिए मैक्सिमा का फॉर्मेशन होगा। लेकिन मुझे इस 0 को समझना पड़ेगा, 0 कौन सी चीज है। तो बच्चा अगर आप यहां n0 लिखोगे तो जो पाथ डिफरेंस है वो n लैम्डा होता है, n0 रखोगे तो 0 हो जाएगा। तो पाथ डिफरेंस 0 होने का क्या मतलब हुआ बच्चा, कि जहां पे पाथ बराबर होना चाहिए, है ना बाबू। तो अगर ये वाला पार्ट आप S1 लेते हो, ये वाला पार्ट S2 लेते हो और यहां पे स्क्रीन लेते हो, तो 0 होने का मतलब क्या हो गया बच्चा, थीटा 90, कॉस थीटा 90, कॉस 90 के लिए ही 0 होता है। तो सर मुझे 0 वाली बात को जरा सा समझा दो आप। तो बच्चा यहां से जो वेव जा रही है उसका जो पाथ है वो मैंने नोट किया, और यहां से जो वेव जा रही है उसका पाथ नोट किया। अगर ये दोनों बराबर हो गए तो यहां पे पाथ डिफरेंस 0 होगा। लेकिन ये बात एक पक्की सी है बच्चा कि n बराबर 0 जैसे ही लोगे स्ट्रेट हो जाएगा, और ये वाला n बराबर 0 कभी भी स्क्रीन पे आएगा नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं, कई बार कई लोग कंफ्यूज करते हैं, आपको बहुत ध्यान से समझना है कि यहां पर n बराबर 0 का मतलब क्या हुआ बच्चा, स्क्रीन पे नहीं लाई करेगा। तो मैं लिखूंगा इसको, n विल नॉट लाई ऑन द स्क्रीन, n विल नॉट लाई ऑन द स्क्रीन, इसलिए n0 मतलब n0 विल नॉट लाई ऑन द स्क्रीन। इसका मतलब बच्चा ये एक बात दिमाग में रखना है कि n बराबर 0 नहीं आएगा स्क्रीन पे, तो कौन कौन आएगा, 1 2 3 वाली वैल्यू आएगी, करेक्ट। तो 3 वाली वैल्यूज हम कैसे कर सकते हैं बच्चा, यहां से जो पाथ हुआ ये और इधर से जो पाथ हुआ ये, तो अगर हम इसे O लेते हैं, यहां से जो गया और यहां से जो गया, इनके बीच में कितने का पाथ डिफरेंस है बच्चा, 3 लैम्डा। तो यहां पे पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा का है, तो n बराबर यहां क्या होना चाहिए, 3। इसका मतलब ये हुआ बच्चा कि जो यहां O वाला पॉइंट है ना, स्क्रीन का सेंटर, O वाला जो पॉइंट है जो कि स्क्रीन का सेंटर है, वहां पे जो पाथ डिफरेंस होगा वो n इक्वल्स टू 3 होना चाहिए। और अगर n बराबर 3 होगा बच्चों तो वहां पर मैक्सिमा का फॉर्मेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मैक्सिमा का फॉर्मेशन होना चाहिए। आइए बच्चों थोड़ा और ध्यान से समझते हैं इस बात को। सर आप बोल रहे हैं कि अगर यहां पे एक मैक्सिमा बना है तो हमने इसे n बराबर 3 बोल दिया, और ये वाला आपका S2 था और ये S1 था, इसका मतलब सर यहां से यहां का जो पाथ डिफरेंस है वो 3 लैम्डा के बराबर है। बोले हाँ, तो इसका मतलब n बराबर 2 भी कहीं होगा, एकदम होगा बच्चों। सर n बराबर 1 भी होगा, एकदम होगा बच्चों। ठीक उसी तरह से स्क्रीन के नीचे भी यहां पर होगा, स्क्रीन के नीचे भी यहां पर होगा, और जैसे 2 स्क्रीन के नीचे भी होगा और 1 भी स्क्रीन के क्या होगा, नीचे भी होगा। तो ये n बराबर 2 हो गया, यहां n बराबर 1 हो गया, यहां पर ऊपर स्क्रीन के ऊपर वाला पार्ट n बराबर 2 हो गया, यहां n बराबर 1 हो गया। बोलो बच्चों कितना मैक्सिमा बना, 3 लिखा है, ऊपर 2 नीचे 2, अल्टीमेट 5।
तो नंबर ऑफ मैक्सिमा 5, नंबर ऑफ मैक्सिमा इज नथिंग बट 5। मुझे इस बात को दिमाग में रख लेना है कि यहां पर नंबर ऑफ मैक्सिमा जो होगा बच्चा वो 5 के बराबर होना चाहिए। तो यहां पे नंबर ऑफ मैक्सिमा जो है वो 5 के बराबर है। सर बता दो ना नंबर ऑफ मिनिमा कैसे फॉर्म होगा इस सिचुएशन में। तो फिर वही बात, पाथ डिफरेंस किस ऑर्डर का होना चाहिए, लेमडा बाई 2 का ऑड फैक्टर बताया था ना, भूला नहीं आप लोगों ने, क्या बताया था बेटा, लेमडा बाई 2 का ऑड फैक्टर। पाथ डिफरेंस क्या होगा, लेमडा बाई 2 का ऑड फैक्टर। तो पाथ डिफरेंस इज इक्वल्स टू 2n माइनस 1 इंटू लेमडा बाई 2। सर ये तो 3 cos थीटा है, 3 लेमडा cos थीटा है। यहां पे ये वाला पार्ट सर 3 लेमडा cos थीटा हो गया, और जैसे ही 3 लेमडा cos थीटा करेंगे तो 2n माइनस 1 इंटू लेमडा बाई 2 अगर करूंगा तो ये होगा सर कैंसिलेशन। ओ लेमडा से लेमडा कैंसिल, क्या बचेगा बच्चा, cos थीटा इज इक्वल्स टू 2n माइनस 1 इंटू 1 बाई 3 इंटू 6 हो जाएगा बच्चा। अब फिर वही बात, यहां पर फिर हम n की वो वैल्यू चूज करेंगे जिसके लिए cos थीटा फिजिबल हो, प्रैक्टिकल हो, रियल हो, हम उसी की बात करेंगे बच्चा। यहां पर अगर आप n बराबर 1 रखोगे, 2 रखोगे और 3 रखोगे तब तक cos थीटा की वैल्यू लेस देन 1 रहेगी, है ना बच्चा। तब तक cos थीटा की वैल्यू लेस देन 1 रहेगी। कैसे, ये हो गया 2 इंटू 1, तो 2 माइनस 1 1 बाई 6, 4 माइनस 1 3 बाई 6, और 3 करोगे तो 5 बाई 6, तब तक चल जाएगा, है ना। तो आइए बच्चा देखते हैं यहां पर मिनिमा कैसे बनेगा। तो बच्चा अगर आप मिनिमा की बात कर रहे हैं तो यहां पर जो है एक मिनिमा बनेगा, ये n बराबर 3 का मिनिमा है, ये जो आपको यहां दिखाई दे रहा है, इसके बीच में जो है मिनिमा का फॉर्मेशन होगा, मिनिमा। ये n बराबर 3 का मिनिमा हो गया। फिर दो मैक्सिमा के बीच में एक मिनिमा बनेगा, मिनिमा, वो n बराबर 2 का मिनिमा हो गया। भैया वो भी तो 2 नंबर पे आएगा। और यहां पे क्या होगा बच्चा, एक मिनिमा, यहां भी है मिनिमा, बट वो मिनिमा कितना है, n बराबर 1 वाला बच्चा। तो क्या हो गया, 3 2 1 ऊपर मिनिमा, और इसके नीचे भी आएगा मिनिमा, मिनिमा मिनिमा, n बराबर 3 वाला मिनिमा, n बराबर 2 वाला मिनिमा, यहां पर n बराबर 1 वाला मिनिमा। तो अल्टीमेटली कितना हो गया, ऊपर 3 और नीचे 3, कितना हो गया मिनिमा बच्चा, 6। मैक्सिमा कितना हो गया, 5। तो याद रखेंगे आप, आंसर क्या होगा बच्चा, नंबर ऑफ मिनिमा इज इक्वल्स टू 6, और मैक्सिमा कितना था बच्चा, 5। तो आपने इस क्वेश्चन को बहुत थॉरोली सुना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कनेक्ट कर पाएंगे आप। मैंने सिस्टमैटिकली बोला, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए थोड़ा एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों, और समझने का प्रयास करते हैं यहां पर कि क्या हो सकता है और कैसे हो सकता है। तो एक अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं लोग यहां पर। बच्चा this is y axis and this is x axis. A source S1 is there on the y axis and a source S2 is there on the x axis. तो S1 जो है बच्चा वो y एक्सिस पर है, और S2 जो है बच्चा वो ओरिजिन पर है, ओरिजिन है ना, ओरिजिन पे है बच्चा। यहां पे S2 ओरिजिन पे हो गया और S1 y एक्सिस पे है।
और ये स्क्रीन इज अलोंग द एक्स एक्सिस, स्क्रीन इज अलोंग the x-axis, screen is along the x-axis. We have to locate the position of second, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 3 लेमडा के बराबर है, तो सेकेंड मैक्सिमा हमको यहां पर सेकेंड मैक्सिमा का कोऑर्डिनेट बताना है या पोजीशन बतानी है। तो ये एक्स एक्सिस पे है और स्क्रीन एक्स एक्सिस पे है और सोर्सेज S1 S2 वाई एक्सिस पे है बच्चों। तो हम यहां से क्या करेंगे, कोई भी एक पॉइंट चूज कर लेते हैं एक्स एक्सिस पर जहां पर सुपर पोजिशन होगा। तो बच्चों S1 से अगर कुछ गया और यहां पे लाइट रे जाकर के यहां से चली, तो बच्चा S1 से लाइट चली, पॉइंट P पर पहुंची, S2 से लाइट चली और पॉइंट P पर पहुंची, तो दोनों जब यहां सुपर इंपोज करेंगे तो यहां पर एक रिजल्टिंग सिचुएशन फॉर्म होगा। फिलहाल पता नहीं क्या होगा, मैक्सिमा होगा, मिनिमा होगा, कौन सा होगा नहीं पता। तो हमने सोचा कि चलो सर ये वाली दूरी हम x ले लेते हैं। तो S1P जो होगा बच्चा, ये जो S1P की वैल्यू है पाइथागोरस थ्योरम से कितना हो जाएगा बच्चा, रूट ओवर ऑफ 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो कोई बच्चा पूछ सकता है कि सर यहां पे पाथ डिफरेंस कैसे निकालोगे। तो हम बार बार वो जो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे थे बच्चा, बार बार जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे थे बच्चा, वो परपेंडिकुलर जो होता है, बार बार जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे थे बच्चा, वो जो परपेंडिकुलर होता है वो तब ड्रॉ किया जाता है जब बहुत आप लार्ज स्क्रीन डिस्टेंस को फॉलो कर रहे हैं। बट ये जरूरी नहीं है यहां पर, ये तो यहां भी बन सकता है, 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 यहां भी बन सकता है। तो ये जब पता नहीं कहां पे है, स्क्रीन बहुत ज्यादा दूर नहीं, क्योंकि तो ये यहां से भी शुरू हो सकता है, स्क्रीन यहां से भी शुरू हो सकता है, स्क्रीन यहां से भी शुरू हो सकता है, यहां पर भी बन सकता है सेकंड मैक्सिमा यहां। तो ये बहुत बड़ा गैप हो, ये जरूरी नहीं है। तो मुझे पता ही नहीं गैप क्या है, तो मैं जानता नहीं। तो जब मैं नहीं जानता हूं कि कैसे निकालना होता है, तो पाथ का डिफरेंस का मतलब क्या होता है, पाथ डिफरेंस का मतलब क्या होता है, सिंपल। हम क्या करेंगे बच्चा, पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे बच्चों। पाथ डिफरेंस S1P माइनस S2P, दैट इज देयर बेसिकली। तो जैसे ही यहां पे आप देखेंगे तो रूट ओवर ऑफ 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स, और चूंकि मुझे क्या बताना है बताइए भाई, हाइपोटेन्यूज निकाल लिया तो ये डिफरेंस होगा। फॉर मैक्सिमा path difference should be n lambda, and that is root over of 9 lambda square into x square minus of x। तो ये यहां पे अब हमें स्क्वायर करके ओपन करना है बच्चों, तो गलती से ऐसा कुछ मत करिएगा, केवल आप ये ले आइए इधर n लैम्डा प्लस x, मैं इधर ले आऊंगा तो बच्चों प्लस हो जाएगा, और रूट ओवर ऑफ 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है बच्चा, स्क्वायर करिए दोनों साइड का। क्या करेंगे आप, स्क्वायर करेंगे दोनों साइड का। तो जैसे ही आप स्क्वायर करेंगे n लैम्डा प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर।
तो जैसे ही आप इसको स्क्वायर करेंगे तो एन स्क्वायर लेमडा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ab ऐसा लिखना है बच्चों, और ये होगा 9 लेमडा स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, ये पार्ट यहां से कैंसिल आउट होगा, लेमडा लेमडा लेमडा, तो एन स्क्वायर लेमडा प्लस 2nx, ये वाला x होगा बच्चा, तो 2nx बराबर 9 लेमडा। तो बच्चों हमें क्या चाहिए, सो 9 लेमडा, सो x इज इक्वल्स टू 9 लेमडा माइनस n स्क्वायर लेमडा डिवाइडेड बाय 2n डिवाइडेड बाय 2n। ये x की वो वैल्यू आई बच्चा जिसके लिए मैक्सिमा का फॉर्मेशन होगा। तो मैं सोचता हूं क्या मुझे क्या कहां निकालना है बताइए, n बराबर 2 पर हमें सेकंड मैक्सिमा की बात करनी है। ये n बराबर 0 नहीं होगा, क्यों, n शुड नॉट बी 0, क्योंकि इससे x इनफाइनाइट हो जाएगा जो हो नहीं सकता। तो n बराबर 0 छोड़कर आप 1 2 पे जा सकते हो, 3 पे जा सकते हो, 1 2 3 पे जा सकते हो, लेकिन फिलहाल 2 निकालना है। x की वैल्यू होगी 9 लेमडा माइनस ऑफ 4 लेमडा डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2, दैट इज नथिंग बट 5 लेमडा डिवाइडेड बाय 4। बच्चा दिमाग में बैठा लेना है और मिस नहीं करना। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि x की पोजीशन कितनी आएगी, 5 लेमडा बाई 4। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पर क्या हुआ होगा, देखो देखो इनके बीच का, यहां के बीच का गैप कितना है, 3 लेमडा। तो मैं एक और समझाता हूं बात को, आपको ध्यान दीजिएगा। जैसे ये आपका S1 था बच्चा, ये S2 था बच्चा, और यहां पे ये है, तो इसकी लाइट तो यहां जाएगी जाएगी और इसकी खुद की लाइट होगी यहां पर। S1 की लाइट तो जाएगी जाएगी बच्चा, और S2 की खुद की लाइट है यहां पर। इसका मतलब है कि 3 लेमडा का गैप तो ओरिजिन पे ही हो जाएगा, ओरिजिन पे ही हो जाएगा, और यहां पे ओरिजिन पे जो गैप होगा वो n लेमडा बराबर 3 लेमडा के होगा। n लेमडा की वैल्यू 3 लेमडा के बराबर होगी, इसका मतलब है कि n की वैल्यू 3, इसका मतलब ओरिजिन पे n बराबर 3 बन जाएगा बच्चा। तो आप दिमाग में बैठाएंगे कि n बराबर 3 कहां बनेगा, ओरिजिन पर बनेगा। n बराबर 3 कहां बनेगा, ओरिजिन पर बनेगा। और यहां पे अगर आप लिखेंगे बच्चों तो निश्चित रूप से n बराबर 2 आप यहां लिख सकते हैं, और n बराबर 1 होगा कहीं, लेकिन n बराबर 0 हो ही नहीं सकता, क्योंकि इनफाइनाइट सिचुएशन जनरेट हो जाएगी, अनडिफाइंड सेट। इसका मतलब कितना हो गया बच्चा, अगर इसे आप 3 लेते हो तो 2 उधर बनेगा, 2 इधर बनेगा, तो अल्टीमेटली कितना मैक्सिमा बना, 5। अगर कोई क्वेश्चन में आपसे पूछ देता है कि इसमें कितना मैक्सिमा बनेगा, तो कहिएगा n बराबर 3, तो ओरिजिन पे ही बन जाएगा, क्योंकि यहां से लाइट आई। जैसे नहीं होता मैं बाहर निकला और पता चला वो मुझसे मिल लिए, मैं घर से बाहर निकला और वो मुझसे मिल लिए, मैं घर से बाहर निकला तो मिल लिए, मतलब क्या हो गया इंटरफेरेंस। तो भाई यहां से यहां जब निकले तो यहां इंटरफेरेंस हो गया, यहां पर जो गैप है वो 3 लेमडा के बराबर होगा, और यहां पे गैप 3 लेमडा के बराबर होगा। इसका मतलब n बराबर 3 यहां हो गया, n बराबर 2 यहां होगा, n बराबर 1 यहां होगा। सिमिलरली 2 और 1 बैक डायरेक्शन में होने चाहिए। अगर कोई पूछ दे कि एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ मैक्सिमा कितना होगा, it should be 5. It should be how much, 5. And as far as the position of these two is concerned, that is 5 lambda divided by 4. यही निकाले हम लोग बच्चा, दिमाग में बैठा देना है, भूलना नहीं। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। तो यहां पर जो क्वेश्चंस हम लोग डील कर रहे हैं बच्चा, वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं और आप एकदम दिमाग में रख सकते हैं। आइए थोड़ी और बात करते हैं, रिपीट कर रहा हूं।
आपने वेब ऑप्टिक्स की अगर हमारी सारी क्लासेस अटेंड की हैं तो वेब ऑप्टिक्स में पैकेज चेक कर लेना, XYZ इंस्टीट्यूट के पैकेज चेक कर लेना, पॉजिटिव नेगेटिव बहुत सारा होता है, कैटलिस्ट और ये इधर उधर वो भी कर लेना, मोमेंटम फोर्स टॉर्क जो लगाना है लगा देना, सब कर लोगे, केवल क्लास अटेंड कर लेना, पूरा का पूरा वेब ऑप्टिक्स क्लियर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहां पर, जैसे ही सर अगर मान लेता हूं कि यहां पर कोई एक सिचुएशन आपको दिख रहा है सर, और लाइट रे कुछ ऐसे करके ड्रॉन है बच्चा, पहले से ऐसे करके ड्रॉन है, और दिस स्मॉल डी एंड दिस इज नथिंग बट कैपिटल डी, ऐसा करके डायग्राम आपको दिख रहा है। आपको अगर यहां पर बताना है भैया सेंट्रल मैक्सिमा की पोजीशन क्या होगी, फर्स्ट मैक्सिमा का पोजीशन क्या होगा, सेकेंड मिनिमा का सिचुएशन क्या होगा, बस एक ही बात दिमाग में बैठाने के लिए कहा हूं, ज्यादा बात नहीं करते, केवल और केवल पाथ डिफरेंस चेक करते हैं बच्चा। तो यहां से इसे S2 ले लेते हैं, इसे S1 ले लेते हैं, और यहां से एक लाइट को जाने दीजिए, यहां से एक लाइट को जाने दीजिए, और इन दोनों को यहां पर सुपर इंपोज कर दो बच्चा, यहां पर इन दोनों को सुपर इंपोज कर दो बच्चा। लेकिन सर इस सवाल में इसका क्या फर्क है, इससे क्या है बाबू, इसका मतलब ये हुआ कि ऑलरेडी यहां पर एक पहले से पाथ डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है, तो जैसे ही आप यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, इसका मतलब ये हुआ कि ये पाथ ऑलरेडी एक डिफरेंस में है। अगर इस एंगल को मैं अल्फा मान लेता हूं, अगर मैं इस एंगल को अल्फा मान लेता हूं, तो ये वाला जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है बच्चों, ये वाला एंगल अगर अल्फा बोल दिया, ये डी बोल दिया, ये 90 डिग्री है, तो ये डी साइन अल्फा होगा बच्चा, क्या होगा, डी साइन अल्फा। तो इसका मतलब ये वाला पार्ट क्या हो गया, डी साइन अल्फा। अगर आपको दिक्कत हो तो फिर से देख लेना बच्चा, फिर से देख लेना बाबू। तो इसका मतलब यहां से जैसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, सर ये टेढ़ा है, इसका क्या मतलब हुआ सर, ये अगर टेढ़ा है तो इसका क्या मतलब हुआ सर, ये टेढ़ा है तो मतलब क्या हुआ बच्चा पता है, कि S1 S2 पे पहुंचने से पहले ही, S1 S2 पे पहुंचने से पहले ही उनके बीच में पाथ का डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा था। तो इसका मतलब पहले वाला पाथ डिफरेंस भी काउंट होगा सर, हाँ जी एकदम काउंट होगा बच्चा, बोलना नहीं है, दिमाग में बैठा देना है। तो सर ये वाला पार्ट अगर D है, ये वाला एंगल 90 है, तो इस एंगल के सामने मैं डायग्राम बना दूं, अगर थोड़ा भी तकलीफ हो एकदम घबराना नहीं, मैं हूं ना। तो इसका मतलब D साइन अल्फा, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया बच्चा, D साइन अल्फा। बहुत अच्छे, ये एंगल 90 है, D साइन अल्फा। अगर हम इसे यहां सेंटर से मिलाते हैं बच्चों, तो ये वाला एंगल थीटा होगा, मैं मान लिया कि थीटा एंगुलर पोजीशन है, और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो यहां भी एक तरह का डिफरेंस एग्जिस्ट कर जाएगा बच्चा। और मैंने बताया था कि ये वाला एंगल कितना होता है, थीटा। तो सामने वाला बच्चों कई बार हम लोग ये काम कर चुके हैं, डी साइन थीटा, क्या होगा बच्चा, डी साइन थीटा। अच्छा, इसका मतलब सर मुझे दोनों बातें कवर करनी पड़ेगी, एकदम सही बेटा, सही बात पकड़े आप। तो अगर आप यहां से लिखते हैं, तो देखिए पाथ डिफरेंस कैसे कैलकुलेट होगा बच्चा, इसमें पाथ डिफरेंस कैसे कैलकुलेट होगा बच्चा इसमें। तो अगर आप यहां से यहां जाते हैं और यहां से यहां जाते हैं, तो पाथ के डिफरेंस का मतलब क्या होता है बाबू, पाथ निकालना है और उसका डिफरेंस ले लेना है, पाथ निकालना है और उसका डिफरेंस ले लेना है। तो यहां से करोगे तो क्या होगा, S2P है ना सर, S2P। तो पाथ डिफरेंस बच्चा क्या होगा, S2P। अच्छा सर, सर ये वाला लेंथ हो गया S2P, हाँ सर ये वाला क्या हो गया S2P,
और ये वाला क्या होगा बच्चा, ms1 प्लस s1p, ms1 माइनस ऑफ ms1 एक का पाथ प्लस s1p, दो बात हो गया ना बच्चा। देखो जरा ध्यान से समझना बाबू, बाबू समझ लो, ms1 प्लस s1p, ms1 प्लस s1p, ये इसका पाथ है, और नीचे वाले का पाथ क्या है, s2p। तो पाथ डिफरेंस निकालते हैं। सर ये डिफरेंस क्यों बोलते हैं, माइनस लगाया आपने। इन जनरल मतलब होता है बच्चा, जो बड़ा है उसमें से छोटे को माइनस करिए, कोई इश्यू नहीं है, चल जाएगा। तो s2p माइनस दिस एंड दैट, तो बच्चा s2p माइनस s1p माइनस ऑफ ms1। सर ये जो s2p माइनस s1p वो कितना है, s2p माइनस s1p, ये तो मेरे को मालूम है, ये दोनों बराबर होता है। इसका मतलब ये जो d sin थीटा है वो s2p माइनस s1p के बराबर होता है ना बच्चा। d sin थीटा किसके बराबर होता है, s2p माइनस s1p, s2p माइनस s1p। तो यहां पे हम लिखेंगे d sin थीटा, क्या लिखेंगे बच्चा, d sin थीटा। और ms1 बच्चा कितना था, d sin अल्फा, ms1 कितना है, d sin अल्फा, दैट इज d sin अल्फा, तो d sin ऑफ अल्फा। ये बात दिमाग में बैठा देना है बच्चा। तो इस बार पाथ डिफरेंस कितना हो गया, d sin थीटा माइनस d sin अल्फा, d sin थीटा माइनस d sin अल्फा, d sin थीटा माइनस d sin अल्फा। सर ठीक है, तो दिमाग में रखते हैं बच्चा, पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस इज इक्वल्स टू बच्चों d sin थीटा माइनस d sin अल्फा। अगर कोई कहता है फॉर मैक्सिमा, फॉर मैक्सिमा, तो मैक्सिमा के लिए पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए बच्चा, n लेमडा, और ये कितना हो जाएगा, d sin थीटा माइनस d sin अल्फा, d sin थीटा माइनस और d sin अल्फा। जरा बोल दो ना बाबू, n लेमडा इज इक्वल्स टू d sin थीटा। एक और बात मैंने बताया था आपको बाबू, बताओ तो, एक और बात बताया था मैंने आपको कि जब भी कभी याद रखना, सेंट्रल मैक्सिमा का मतलब बीच में होना जरूरी नहीं है। सेंट्रल मैक्सिमा का मतलब बीच में होना जरूरी नहीं है। तो बीच में होना जरूरी नहीं है, इसका मतलब फॉर सेंट्रल मैक्सिमा द पाथ डिफरेंस मस्ट बी जीरो। फॉर सेंट्रल मैक्सिमा, फॉर सेंट्रल मैक्सिमा द पाथ डिफरेंस शुड बी जीरो। अच्छा, तो इसका मतलब सर दैट इज d sin थीटा माइनस ऑफ d sin अल्फा एंड दैट इज इक्वल्स टू द पाथ डिफरेंस। इस तरह से बच्चा दिमाग में बैठा देना है। अगर कोई कंडीशन बोले, कोई बात बोले तो पकड़ लेना, मेरी बात समझ में आ जाएगी। तो आपको क्या करना है, यहां जो स्लांट दिख रहा है, पहले का पाथ डिफरेंस और बाद का, दोनों को निकालना है और कैलकुलेट करना है ना बच्चा। तो इस क्वेश्चन में क्या खास बात आपको समझ में आई, मुझे बता देना बाबू। कि यहां पर स्लिट पर पहुंचने से पहले, यहां पर स्लिट पर पहुंचने से पहले ऑलरेडी एक पाथ डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा था। तो वो मैंने निकाला कि भैया ये d sin अल्फा के बराबर अगर ये अल्फा है तब, है ना। तो ये वाला निकाल लिया, फिर यहां से ये परपेंडिकुलर डाल के निकाल लिया। तो पाथ निकालते समय ms1 प्लस s1p लिखेंगे और ये वाला s2p लिखेंगे, उन्हीं का डिफरेंस कैलकुलेट किया बच्चों। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए बच्चों, थोड़ी और बात करते हैं हम लोग और समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि ऑलरेडी हम लोग एक बात कर चुके थे बच्चा, कि अगर मान लेता हूं यहां पे एक स्क्रीन है और ये कैपिटल D है, करेक्ट है बाबू, मैं बता चुका हूं, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस के तौर पर मैं बता चुका हूं बाबू, फिर भी प्रैक्टिस के तौर पर एक और क्वेश्चन हम लोग यहां प्रैक्टिस करेंगे और आप इसे खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छे। यहां पे बच्चा
एक की इंटेंसिटी I1 और दूसरे की इंटेंसिटी क्या ले लेते हैं, I2 या I0 आप ले सकते हो। मैंने बोला कि यहां पे जो पोजीशन है Y, उसकी वैल्यू बीटा बाई 3 के बराबर है। जस्ट फॉर एग्जांपल, बीटा मतलब होता है विड्थ ऑफ अ फ्रिंज। बीटा का मतलब क्या होता है बच्चा, विड्थ ऑफ अ फ्रिंज। और ये होगा लेमडा कैपिटल डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी। तो जैसे ही यहां पे आप लेंगे और ये पॉइंट यहां पे लेंगे, ये दोनों जैसे ही सुपर इंपोज होंगे, तो यहां पर एक कंडीशन होना चाहिए। लेकिन मेरी प्रॉब्लम क्या है पता है, पाथ डिफरेंस। आप इंटेंसिटी तभी डिसाइड कर पाओगे बच्चा जब पाथ डिफरेंस पता होता है। तो आइए बात करते हैं बाबू। जैसे ही आप यहां पर लोगे, जैसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, जैसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, उस सिचुएशन में आपको पाथ डिफरेंस का पता इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई लेमडा, दैट इज डी साइन थीटा एक्स इंटू वाई इंटू स्मॉल डी। यहां ये y है तो x की जगह y लिखता हूं, y इंटू स्मॉल डी बाई कैपिटल डी। ये दिया हुआ है कि d इज फार ग्रेटर देन स्मॉल डी, सो d इज फार ग्रेटर देन स्मॉल डी, ये दिया हुआ है। तो आओ बच्चों बात करते हैं बीटा बाय में लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी इंटू स्मॉल डी बाई डी और इंटू 1/3 बच्चों। तो ये वाला पार्ट हो जाएगा लेमडा बाई 3 के बराबर। तो पाथ डिफरेंस इज नथिंग बट लेमडा बाई 3 बेसिकली। तो जैसे ही हम फेज डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स, और ये लेमडा बाई 3 हुआ, तो ये बच्चों हो जाएगा 2 पाई बाई 3। और अगर आप डेल्टा फाई डिवाइडेड बाई 2 करते हैं तो हो जाएगा पाई बाई 3। तो यहां पे अगर हम I लिखेंगे बच्चों 4I0 कॉस स्क्वायर 5/2, 4 अपनी जगह होगा बच्चा, तो जैसे ही आपने कहा 2 पाई बाई 3 माने कॉस, तो पाई बाई 3 का मतलब होता है 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा 1/2 का वैल्यू 1/4। कैलकुलेशन थोड़ा चेक कर लीजिएगा, मुझे लगता है मैंने ठीक किया है। तो डेल्टा फाई दैट इज बीटा बाई 3, सो लेमडा बाई 3 एंड पाई बाई 3, और सही है। तो इस तरह से ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है बच्चा। आइए थोड़ी और बात करते हैं, एक और क्वेश्चन का ग्राउंड बनाते हैं बच्चों। एक टर्म होता है बच्चा जिसको आप ऑप्टिकल पाथ कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्टिकल पाथ। तो ऑप्टिकल पाथ क्या होता है जरा ध्यान दीजिएगा। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ऑप्टिकल पाथ। मैंने यहां पर T थिकनेस का एक मीडियम ले लिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू के बराबर है। तो दिस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने के बराबर है बच्चा? म्यू के बराबर है। और यहां से कोई लाइट वेव एंटर करती है और ऐसे करके बाहर निकल जाती है। तो यहां पे फेज अगर φ1 रहा हो बच्चों और यहां पे फेज अगर φ2 रहा हो, तो यहां पे अगर φ1 और यहां पे φ2 रहा हो, तो जो फेज डिफरेंस होगा वो होगा φ2 माइनस ऑफ φ1। तो होगा φ2 माइनस ऑफ φ1।
दैट इज 2 पाई बाय लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। सर मैं वैल्यूज लिखना जानता हूं, ये लिखूंगा 2 पाई बच्चों, और मुझे पता है कि मीडियम में लेमडा की वैल्यू क्या बताई थी बच्चा, जरा बोल देना मुझे तो। लेमडा लेमडा नॉट बाय म्यू, लेमडा नॉट बाय म्यू। तो यहां क्या होगा बच्चा, लेमडा नॉट बाय म्यू। तो यहां पे हम लिखेंगे लेमडा नॉट बाय म्यू, और ये जो थिकनेस है वो कितने के बराबर है, टी के बराबर है। तो मैंने लेमडा की जगह लेमडा नॉट बाय म्यू लिख दिया, और एक्स की जगह क्या रख दिया बच्चा, टी लिख दिया। बहुत बढ़िया। तो इस तरह से अगर मुझसे कोई पूछेगा कि फेज डिफरेंस कितना होगा, तो मैं क्या उत्तर दूंगा बाबू, 2 पाई डिवाइडेड बाय लेमडा नॉट इंटू म्यू इंटू टी। जब आप लाइट को किसी मीडियम में अलाउ करोगे और मीडियम में जाएगा, तो जाते समय φ1 है फेज डिफरेंस, फेज, और निकलते समय φ2 है। तो अगर आप इनका फेज डिफरेंस कैलकुलेट करोगे बच्चों, तो होगा φ2 माइनस φ1, दैट इज 2 पाई बाय लेमडा इंटू डेल्टा एक्स, और मीडियम में जो लेमडा होता है वो लेमडा नॉट बाय म्यू होगा। इस तरह से 2 पाई बाय लेमडा नॉट इंटू म्यू टी हो जाएगा, है ना बच्चा। इस तरह से आपने यहां क्या निकाल लिया, फेज डिफरेंस। तो सर थोड़ा और बात करेंगे क्या, एकदम करूंगा बाबू, बस केवल सुनिएगा आप मुझे ध्यान से, है ना। बट इन केस ऑफ वैक्यूम, but in case of vacuum of mu t length, मैंने क्या किया बताइए यहां पर, जो लिया वैक्यूम, उस वैक्यूम का लेंथ म्यू टी के बराबर है। इस बार मीडियम नहीं है रे बाबू, क्या है ये, वैक्यूम। बहुत ध्यान से सुनिएगा, पिछली बार मैंने क्या किया था, टी थिकनेस का मीडियम लिया था, लेकिन इस बार क्या बोल रहा हूं मैं, म्यू टी लेंथ का वैक्यूम। तो ये कौन है बच्चा, वैक्यूम। अच्छा, वैक्यूम का म्यू कितना होता है, 1। अच्छा अच्छा, तो सर यहां से अगर कोई जाएगा, कोई लाइट जाएगी, तो यहां पे फेज हो गया φ1 और यहां पे फेज हो गया φ2। तो इस प्रकार यहां पे φ1 और φ2 का डिफरेंस लिख सकता हूं सर, एकदम लिख सकते हो बच्चा। तो हम लिख सकते हैं φ2 माइनस ऑफ φ1, दैट इज डेल्टा फाई, एंड दैट इज 2 पाई बाय लेमडा इंटू म्यू टी, क्योंकि वैक्यूम में जो लेंथ है वो कितने के बराबर है, म्यू टी। डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय लेमडा नॉट, वैक्यूम में लेमडा लेमडा नॉट के बराबर है, और यहां पर थिकनेस कितना है वैक्यूम का बच्चा, म्यू टी के बराबर है। यहां पर थिकनेस कितना है बच्चा, म्यू टी के बराबर है। मैं थोड़ा और ध्यान देना चाहूंगा सर, आपकी इक्वेशंस को ध्यान देना चाहूंगा। अगर मैं ये ऑब्जर्व करूं दोनों इक्वेशंस को थॉरली बच्चा, अगर इन दोनों इक्वेशंस को मैं ऑब्जर्व करूं क्लैरिटी के साथ, तो क्या दिख रहा है आपको यहां पर, सर जब हम टी थिकनेस के मीडियम में गए थे तो भी उतना ही फेज डिफरेंस आ रहा है जितना कि हम म्यूटी लेंथ के वैक्यूम में गए हैं। ध्यान से सुनिएगा, टी थिकनेस का मीडियम, टी थिकनेस का मीडियम, टी थिकनेस का मीडियम जितना पाथ फेज डिफरेंस प्रोड्यूस कर रहा है, उतना ही फेज डिफरेंस म्यूटी लेंथ का वैक्यूम कर रहा है। तो म्यूटी लेंथ का वैक्यूम क्या कर रहा है बच्चा, उतना ही फेज डिफरेंस जनरेट कर रहा है, और यहां पर म्यूटी लेंथ का वो जो टी लेंथ का वो मीडियम था वो भी उतना ही है, क्योंकि टी लेंथ का रखने के बाद ही आया है और ये म्यूटी लेंथ का वैक्यूम रखने के बाद आया है। इसका मतलब क्या समझे बाबू, टी थिकनेस का मीडियम उतना ही फेज डिफरेंस प्रोड्यूस करता है, टी थिकनेस का मीडियम उतना ही फेज डिफरेंस प्रोड्यूस करता है जितना कि म्यूटी लेंथ का वैक्यूम। इसका क्या मतलब हुआ, आप टी मीडियम को म्यूटी लेंथ के वैक्यूम से रिप्लेस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप, टी लेंथ के मीडियम को, आप टी लेंथ के मीडियम को
म्यूटी लेंथ के वैक्यूम से रिप्लेस कर सकते हैं। इसका मतलब सर, अगर कहीं पर भी टी थिकनेस का कोई मीडियम रखा होगा तो उसको हटा करके वहां म्यूटी लेंथ का वैक्यूम इक्विवेलेंटली रखा जा सकता है। हां बच्चा, रखा जा सकता है। मतलब टी थिकनेस का कोई मीडियम, टी थिकनेस का कोई मीडियम उतना ही फेज डिफरेंस प्रोड्यूस कर रहा है जितना कि म्यूटी लेंथ का वैक्यूम। इसका क्या मतलब हुआ कि म्यूटी लेंथ का जो वैक्यूम है, तो टी मीडियम को हटाओगे तो वहां क्या लिख सकते हो, म्यूटी लेंथ का मीडियम वैक्यूम। टी थिकनेस का मीडियम हटाओगे तो वहां म्यूटी लेंथ का वैक्यूम रख सकते हो। माने मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अगर ये टी है और ये म्यू है तो 3 लाइन मतलब इक्विवेलेंट टू व्हाट, म्यूटी लेंथ ऑफ वैक्यूम। तो ये जो ऑप्टिकल पाथ होता है बच्चा, इस म्यूटी को ही हम ऑप्टिकल पाथ कहते हैं। म्यूटी को हम क्या बोलते हैं बच्चा, ऑप्टिकल पाथ कहते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछेगा कि कितना ऑप्टिकल पाथ होगा तो कहेगा म्यू इंटू एक्स। अगर एक्स है तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू कहता हूं बच्चों। ये मान लेता हूं कि ये पार्ट एक्स है, या एल मान लीजिए। इसका हो गया म्यू वन, म्यू टू। तो यहां से अगर कोई वेव जा रही है, यहां से कोई जा रही है, ये फाई है तो यहां फाई डैश ले लेता हूं, और अगर ये वाला फाई रहा होगा तो ये फाई डबल डैश ले लेता हूं। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, फाई डैश माइनस ऑफ फाई इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई लेमडा नॉट इंटू म्यू वन एल ना बच्चा। म्यू वन हो गया और एल लेंथ है। म्यू वन हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एल हो गया लेंथ। दूसरा पार्ट कवर करोगे बच्चा, म्यू टी माइनस फाइव इज इक्वल्स टू व्हाट, 2 पाई बाय लेमडा नॉट इंटू म्यू एल। ये म्यू वन होगा, ये म्यू टू होगा। अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालना है बच्चों तो हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आप यहां से एक क्वेश्चन कर सकते हो कि फाइव डैश माइनस ऑफ फाइव डबल डैश, फाइव डैश माइनस फाइव डबल डैश इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई लेमडा नॉट इंटू एल होल ब्रैकेट म्यू वन माइनस म्यू टू। होल ब्रैकेट क्या होगा बच्चा, मैं ठीक से लिख देता हूं, 2 पाई बाय लेमडा नॉट इंटू एल होल ब्रैकेट म्यू वन माइनस ऑफ म्यू टू, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, थोड़ा और ध्यान देंगे बच्चों। तो एक्चुअल में हम लोग ना थिन फिल्म इंट्रोडक्शन में बहुत ज्यादा बात है नहीं, लेकिन फिलहाल आपको ऑप्टिकल पाथ का पता होना चाहिए था जो मैंने बताया। नीट के सिलेबस में थिन फिल्म इंटरफेरेंस के मैक्सिमम डिस्कशंस नहीं है, इसलिए फिलहाल अभी स्किप मार सकते हैं लोग। लेकिन दूसरा पार्ट जो है वो करूंगा मैं। जैसे यहां पे जो इंटेंसिटी थी वो I1 के बराबर थी, और यहां पे इंटेंसिटी I2 के बराबर थी। तो अगर बच्चों यहां पर हम मैक्सिमा की बात करें तो इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा कितना होता है बच्चा, याद होगा आपको, रूट ओवर ऑफ I1 रूट ओवर ऑफ I2 का होल स्क्वायर, है ना बच्चा। अगर एक स्लिट से लाइट निकले उसका इंटेंसिटी I1, दूसरे स्लिट से निकली उसकी इंटेंसिटी I2, तो I मैक्स इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ I1 प्लस रूट ओवर ऑफ I2। मान लो एक क्वेश्चन है आपके पास,
if a thin film is if a thin film is introduced in front of a slit, किसी स्लिट के सामने क्या कर दिया आपने, एक थिन फिल्म रख दिया। तो जैसे ही कोई थिन फिल्म यहां रखोगे बच्चा, तो इससे क्या होगा बताओ मुझे भैया। ये जो थिन फिल्म होता है ना, ट्रांसपेरेंट शीट है, ट्रांसपेरेंट शीट है, थिन फिल्म है, जब गुजारते हो ना तो थोड़ा बहुत इंटेंसिटी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो थोड़ी बहुत इंटेंसिटी को जब वो एब्जॉर्ब कर लेगा तो इसका मतलब क्या हो गया, रूट ओवर ऑफ I1 प्लस रूट ओवर ऑफ I2 का जो होल स्क्वायर था। तो जैसे ही आपने यहां थिन फिल्म रखा तो क्या होगा, ये थोड़ा घट जाएगा क्योंकि एब्जॉर्ब कर लिया ना बाबू। वो जो शीट होगा, वो जो थिन फिल्म आपने रखा है, वो थिन फिल्म कुछ ना कुछ यहां से क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। और जैसे ही यहां से थिन फिल्म एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करने की सिचुएशन में I max क्या होगा, घट जाएगा। माने इट विल बी लेस ब्राइटर, ब्राइट फ्रिंज विल बिकम व्हाट, लेस ब्राइटर। जहां ज्यादा रोशनी थी, जहां ज्यादा रोशनी थी उसके रिस्पेक्ट में अभी क्या है, कम रोशनी है। पहले जहां ज्यादा रोशनी थी उसके रिस्पेक्ट में अभी यहां पे क्या है, कम रोशनी है। तो व्हाट विल हैपन, जैसे ही आपने स्लिट को प्लेस किया, जैसे ही आपने स्लिट को प्लेस किया, क्या होगा बच्चों, इंटेंसिटी एक पर्टिकुलर पार्ट की घट जाएगी क्योंकि कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगी एनर्जी। और एब्जॉर्ब होगी तो जब आई घटेगा तो ब्राइटर विल बी लेस ब्राइटर, माने ब्राइट फ्रिंज विल बी लेस ब्राइटर, ब्राइट फ्रिंज will be what, less brighter। ये दिमाग में बैठाना है बच्चों आपको। तो जैसे ही आप थिन फिल्म इंट्रोड्यूस करोगे क्या होगा, ब्राइटर विल बी लेस ब्राइटर, ब्राइटर विल बी लेस ब्राइटर, ब्राइटर विल बी लेस ब्राइटर। अब डार्कर की बात करते हैं तो डार्कर का मतलब, डार्कर का क्या होता है, आई मिनिमा I1 माइनस I2 का होल स्क्वायर। तो अगर आप मिनिमा की बात कर रहे हो बच्चा, मैं एक एजम्पशन लेता हूं, समझाने के लिए बोल रहा हूं बस। मान लो यहां पर अगर ऐसा होता, अगर I1 और I2 आपस में बराबर होते तो I मिनिमम कितना होता, 0 होता। अगर I1 और I2 क्या होते, आपस में बराबर होते, तो अगर I1 और I2 आपस में बराबर होते तो I मिनिमम क्या हो जाता, 0 होता। अगर I1 और I2 बराबर होते तो I मिनिमम 0 होता, अंधेरा होता, पूर्ण अंधेरा। डार्क फ्रिंज या मिनिमा की सिचुएशन में क्या होता है, पूर्ण अंधेरा होता है, मतलब कंप्लीटली डार्क, कंप्लीटली डार्क। लेकिन अगर मान लो अब भैया पता चला कि अगर I1 और I2 बराबर नहीं, आपने रख दिया, जैसे ही कोई स्लिट रख दोगे किसी के, जैसे कोई आप थिन फिल्म रख दोगे किसी के सामने, किसी स्लिट के सामने आप थिन फिल्म रख दोगे तो क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। अब दोनों में इंटेंसिटी में डिफरेंस आ जाएगा। I1 I2 बराबर होगा क्या, पता चला पहले दोनों बराबर था, पता चला दोनों पहले बराबर था, पता चला पहले दोनों बराबर था, लेकिन अब जैसी थिन फिल्म रख दोगे कुछ एब्जॉर्ब हो गया, इसका मतलब दोनों बराबर नहीं है। और जब ये दोनों बराबर नहीं होंगे तो फिर I मिनिमम क्या होगा, 0 नहीं होगा। I मिनिमम 0 नहीं हो सकता, थोड़ा रोशनी रहेगी। क्यों बाबू, पहले I1 I2 बराबर था तो कैंसिल हो जा रहा था, अभी I1 I2 बराबर नहीं है, तो जब दोनों में डिफरेंस पूरा 0 नहीं हुआ, डिफरेंस 0 नहीं हुआ तो थोड़ी बहुत रोशनी तो आएगी ही। इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ी बहुत रोशनी तो होगी। तो जहां मिनिमा है वहां थोड़ी बहुत रोशनी तो होगी। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ डार्कर विल बी लेस डार्कर, डार्कर, डार्क फ्रिंज
विल बी लेस डार्कर, लेस मतलब थोड़ा बहुत रोशनी रहेगी, डार्कर विल बी व्हाट, लेस डार्कर, ये बात आपको दिमाग में बैठा देनी है ना बच्चा, क्लियर है ये लाइन। तो ब्राइटर, जैसे ही आपने स्लिट के सामने थिन फिल्म को इंट्रोड्यूस किया है बच्चों, जैसे ही आपने थिन फिल्म में इंट्रोड्यूस किया है बच्चों, उस सिचुएशन में क्या हुआ, थिन फिल्म इंट्रोडक्शन से ब्राइटर विल बी लेस ब्राइटर एंड डार्कर विल बी लेस डार्कर, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक। तो आप जो भी क्वेश्चंस मिलते हैं आप एकदम ट्राई कर सकते हैं। हमारे वेब ऑप्टिक्स के सारे लेक्चर्स को वर्ड वाइज पूरा सुनने का प्रयास करिएगा। मैंने मैक्सिमम डायरेक्ट न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को कनेक्ट करने की पूरी कोशिश की है, और दावे के साथ कहता हूं, जिसने ये 5 लेक्चर वेब ऑप्टिक्स का सुन लिया, जिसने ये वेब ऑप्टिक्स का 5 लेक्चर सुन लिया, उसका वेब ऑप्टिक्स में कुछ बिगड़ेगा नहीं, ये बहुत तय है, समझ लीजिएगा इस बात को। इसलिए आप केवल ये लेक्चर्स प्रॉपरली फॉलो करिएगा, है ना, और सारे लेक्चर्स को थॉरली पूरा क्लास की तरह अटेंड करिए। मैं पूरी डिलीवरी, कोई ऑनलाइन फ्रेम वैसा नहीं, आपको पूरी क्लास की फीलिंग दे दूंगा भाई साहब, केवल ढंग से सुनिएगा मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी लोगों का। लेकिन हाँ, उससे पहले एक और बात बोल देता हूं, आप सारा पीडीएफ और ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर पा सकते हैं। तो ये जो है आप ऐसे करके ये लिंक का एड्रेस है, आप उस पर जाएंगे तो मिल जाएगा, t.me/p6 सर। ऐसा करेंगे तो ये मेरा टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम लिंक है, टेलीग्राम लिंक है ये, तो आप इस पे जाएंगे तो आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। और भी हमने अल्टरनेटिंग करंट, वेब, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सेगमेंट पे भी हमने क्लासेस 3 लेक्चर लेके उसको कंप्लीट किया है। तो आप जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कंप्लीट पैकेज है, पूरी तैयारी का मामला है। मैं और दूसरे सेगमेंट पे क्लासेस और कंटिन्यू करूंगा, केवल फॉलो करें और क्लासेस को थॉरली सुनते रहें, निश्चित है फायदा ही होगा, नुकसान कहीं नहीं होने दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी लोगों का, फिर मिलेंगे, शुक्रिया। आप सभी लोगों का दिन या रात्रि जब भी देख रहे हो शुभ हो। बाय टू ऑल ऑफ यू, धन्यवाद।